राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत भोग से स्वामी का सदा प्रेम संपादन करना दास्य क्या कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पद आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है उसे आचरण कहते हैं। मन से, ध्यान से और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी क्या करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्रकटन होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे वेलव आदि, सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए प्रिय। इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुझे और मुक्ति सबकी इसकी दास है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। इसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है। वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी कलयुग में पराय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है। इसलिए वे दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ। उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय भक्ति के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उसे मार भगाया था। देवी भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पछतावा नहीं किया। सती देवेश्वरी बहुत कहने से क्या लाभ है। मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उदर के साधनों का प्रतिपादक है वह दक्ष कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शस्त्र उसके महत्व तथा अन्य जीवोद्धर धर्म में साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शस्त्रों का
प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शस्त्र यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का वर्णन श्रम धर्म का है। राजधर्मों का भी निरूपण किया है। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वेद का शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्रों का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्व वर्णन किया है। इस प्रकार लोगों को उपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों पे नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों संपद्दित साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप थे। आज की कथा हम समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, जिसमें हम दंड कारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव जी की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा, ये आपको कथा हम कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।